नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। रोजगार परक शिक्षा। अब सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय से संबंधित कोर्स भी करवाए जा रहे हैं। आज गांव कैमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को हेल्थ केयर टूल किट दी गई। इस टूल किट में मेडिकल से संबंधित सामान है, जिसका प्रयोग बच्चे अपने घरों में या फिर अपनी क्लासों के दौरान कर सकते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गांव कैमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की तस्वीरें हैं, जिसमें पीसीए यानी कि पेशेंट केयर अटेंडेंट के जो कोर्स के जो छात्राएं हैं उनको हेल्थ केयर टूल किट दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी है जो बच्चों को टूल किट दे रहे हैं। जो स्कूल के प्रिंसिपल है ओम प्रकाश जी, वो भी यहाँ पर मौजूद है बच्चों के साथ, और बच्चों को साथ ही इस टूल किट के विषय में भी जानकारी देने के लिए यहाँ पर एक स्टॉल भी लगाया गया है कि इस टूल किट में कौन कौन से सामान है। आप देख सकते हैं कि इसमें स्टेथोस्कोप के साथ साथ इसमें जो वाइट कोट है जो मेडिकल से संबंधित लोग पहनते हैं, इसके अलावा जो डेटॉल साबुन की बात कीजिए या फिर जो सैनिटाइज़र की बात कीजिए या फिर दूसरे जो उपकरण हैं उनकी बात कीजिए, ये इस किट में मौजूद है। बताया जा रहा है कि लगभग 38 बच्चों को यह टूल किट दी गई है। अगर इसका कीमत की बात की जाए तो लगभग 15,000 से ऊपर की ये टूल किट है जो सरकार की तरफ से बच्चों को फ्री दी जा रही है। इस टूल किट का फ़ायदा बच्चे अपने पूरे कोर्स के दौरान उठा सकते हैं, और जो घर में किसी तरह की अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या फिर किसी को चोट लग जाती है तो उस दौरान बच्चे खुद ही फर्स्ट एड कर सकते हैं। छात्रों को इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है कि किस तरह से अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। यदि किसी को चोट लग जाती है या फिर बेहोश हो जाता है तो उस सिचुएशन में बच्चे को क्या कुछ करना चाहिए। इसके अलावा ये 9वीं से 12वीं तक कोर्स चलता है। इस स्कूल में आईटी और पीसीए यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पीसीए पेशेंट केयर अटेंडेंट, ये 2 कोर्स इस स्कूल में चल रहे हैं, और इस स्कूल में प्रत्येक जो कोर्स है उसमें 40-40 बच्चे हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। घरौंडा के खंड शिक्षा अधिकारी दलबीर सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं, जो बच्चों को वोकेशनल कोर्स के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा वो बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के बारे में भी गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से वे अपना भविष्य इन दोनों जो कोर्स है वो इन कोर्सों में बना सकते हैं और किस तरह से आगे जा सकते हैं। सुनिए जो बीईओ है वो क्या कुछ कह रहे हैं। जो आपका कौशल है, जो आपकी स्किल है, उसको डेवलप करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए और आपको जीवन में सभ्य नागरिक बनने के साथ साथ बेरोजगारी से, बेकारी से की जो सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में है उसको दूर करने का ये एक प्रयास है सरकार का और विभाग का। क्या आपने सोचा है कि जो टूल किट मिल रही है पीसीए के बच्चों को आज मिल रही है, जो पेशेंट केयर अटेंडेंट जो ट्रेड कर रहे हैं बच्चे उनको मिल रही है, तो इसमें क्या क्या है आप देखना। ये एक प्रकार का मिनी हॉस्पिटल का कार्य करेगा। इसमें लगभग सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो इसमें सारी की सारी होंगी। और मैं एक बात सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छे बच्चे, सारे बच्चे जो है बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर बहुत सिंसियरली जो सुन रहे हैं सभी की बातों को। कोई भी कार्य है उसको बहुत ही गहराई से और सिंसियरिटी के साथ करना आज से शुरू कर दीजिए। जो आपको ये किट मिल रही है, इस किट को बहुत ही आपने एक बहुत ही गहराई से देखना है। क्या क्या है वो आपके टीचर भी आपको बताएंगे। आपको बताया होगा टीचर ने किस प्रकार से जो है एक पेशेंट की केयर करनी है। पेशेंट हम सब में से कोई भी हो सकता है, किसी के साथ भी जो है कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है, किसी के साथ कोई भी जो है अचानक बीमारी हो सकती है। मान लो कोविड की बात कर रहे हैं तो कोविड में सबसे ज़्यादा क्या था, ऑक्सीमीटर। सबसे पहले जो डॉक्टर के पास जाते थे तो ऑक्सीमीटर ही लगाता था।
पीसीए का जो वोकेशनल कोर्स है उसमें क्या कुछ रहता है, किस तरह से बच्चे उसमें पढ़ाई करते हैं, किस तरह की उसमें ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बारे में जो पीसीए की जो इंचार्ज है सुनीता जी, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। सर, हमारे यहाँ आज कैमला स्कूल में बच्चों को, पीसीए के बच्चों को सभी को जी NSQF की तरफ से हेल्थ टूल किट प्रोवाइड की गई है। हमारे जी। पास टोटल 42 टूल किट आई हैं, जी। जिन सभी बच्चों को एक एक टूल किट दी जाएंगी। इनसे उनका बहुत ही बेनिफिट है। इससे वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ व्यवसाय का साधन भी कर सकते हैं और खुद ही फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ले सकते हैं और जी। अपने घर वालों को भी दे सकते हैं। जी, तो किस तरह का सामान है इस टूल किट में? सर, इसमें मोस्टली सभी सामान है फर्स्ट एड का, जैसे थर्मामीटर, बीपी ऑपरेटर्स। जी, तो ये टूल किट बच्चों के पास ही रहेगी, यहाँ पर जमा रहेगी? नहीं सर, सभी टूल किटें बच्चों के पास ही रहेंगी। जी, तो भविष्य किस तरह का देखते हैं मैडम इसका? अगर बच्चे यहाँ से ये पीसीए की ट्रेनिंग लेते हैं तो आगे क्या कर सकते हैं? अच्छा बेनिफिट है, जैसे ये ट्रेड सर 9th में लेते हैं तो 12th तक इन्हें 4 साल का डिप्लोमा दिया जाता है। अगर 11th में लेते हैं ये सब्जेक्ट तो 2 साल का डिप्लोमा इनको दिया जाता है। इस डिप्लोमा के आधार पर इन्हें अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में भी जी जॉब मिल सकती है। जॉब मिल सकती है। कई हॉस्पिटलों में मिला भी है, जैसे फोर्टिस, मैदांता, उन हॉस्पिटल में बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। जब से स्कूल में वोकेशनल कोर्स शुरू हुए हैं, शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक जो ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें जो स्कूली छात्र हैं उनमें भी एक नया उत्साह और जोश देखने को मिलता है। बच्चे इस कोर्स को करके काफ़ी खुश हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि जब वे स्कूल से बाहर निकलेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। वो इसी लाइन में आगे चलकर अपना भविष्य संवारेंगे और देश सेवा करेंगे। बच्चों से भी हमने बातचीत की है, वो क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनिए। किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाती है? यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाया जाता है, हमें सिखाया जाता है और जैसे कोई भी घटना हो जाती है तो यहाँ पे हम डॉक्टर के आने से पहले उस पेशेंट को फर्स्ट एड देके उसको ठीक करके रखेंगे। जी, तब तक डॉक्टर आए उसको हम फर्स्ट एड देके जी, जी, लेटा कर रखेंगे, उसको आराम करने के लिए बोलेंगे और उसका टेम्परेचर, बीपी, हार्ट रेट चेक करेंगे हम उसकी। जी, जी। और तो हमें जिस तरह से आपको ट्रेनिंग दी जा रही है तो लगता है आप भविष्य में मेडिकल लाइन में जा पाएंगी इस तरह जी से? सर, मैं यहाँ मेडिकल लाइन में ही जाऊँगी और देश का यहाँ पे इनको सिखाऊंगी और उनका केयर करूँगी। मेरा भविष्य उज्जवल होगा। मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने पीसीए लिया है। यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट करना सिखाते हैं कि मरीज को कैसे ट्रीट किया जाता है जी, और तो उनकी देखभाल कैसे की जाती तो आगे किस लाइन में जाएंगे? है। मेडिकल लाइन, मेडिकल लाइन में। तो उसमें क्या चूज़ करेंगे? मेडिकल लाइन में भी काफ़ी ऑप्शन होते हैं। पोस्ट नर्सिंग स्टाफ का। बहुत ना, ठीक। यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। हमारी मैम हमें पीसीए के बारे में बहुत कुछ जानकारी देती हैं, जैसे पेशेंट की देखभाल करना। हमारे मैम हमें सब कुछ सिखाती हैं और मेरा सपना यह है कि मैं जो गरीबों की बीमारी है उन्हें दूर करना चाहूँगी। तो मेडिकल लाइन में जाएंगे आगे भी? हाँ जी, मेडिकल लाइन में। स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी दलबीर सिंह ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बच्चों को बताया कि किस तरह से वे इन दोनों कोर्सों में अपना भविष्य संवार सकते हैं और जो टूल किट आज इनको दी गई है उसका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और शिक्षा विभाग किस तरह से बच्चों का साथ दे रहा है और बच्चों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रहा है, या फिर यूँ कहे कि बच्चों का भविष्य संवारने में शिक्षा विभाग किस तरह से योगदान दे रहा है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। एक रोजगार परक शिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल, किस तरह से भविष्य देखते हैं बच्चों का? जो आज का टूल किट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है, इस टूल किट के माध्यम से बच्चे जो है उसको व्यावहारिक रूप में जो ज्ञान है उसको सीखेंगे और उसको जो है व्यवहार में लाएंगे। वो जो अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, आसपास के लिए भी, विद्यालय के लिए भी बहुत बढ़िया जी एक अच्छा कदम है कि जो शिक्षा है वो रोजगार उन्मुखी जो है प्रयास है सरकार का, विभाग का, कि जो है वो रोजगार से वंचित न रह पाए। जो है ये बहुत अच्छा प्रयास है। NSQF यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये एक ऐसी योजना है जो बच्चों का भविष्य संवारने के लिए एक बहुत ही
बड़े आयाम स्थापित कर सकती है, क्योंकि 9वीं से लेकर 12वीं तक बच्चे को वो कोर्स करवाया जाता है जिसकी उसमें रुचि हो। अपनी रुचि के अकॉर्डिंग ही बच्चा उस कोर्स में दाखिला लेता है और उसके बाद 4 सालों तक बच्चा कोर्स करता है, जिसके बाद उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट होता है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर बच्चा अपना भविष्य निर्धारित कर सकता है, या फिर किसी वोकेशनल कोर्स में आगे जा सकता है, या फिर किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी कंपनी में जाकर अपना भविष्य संवार सकता है, जॉब कर सकता है। आप देखें तो इस तरह के जो कोर्स है वो पहले स्कूलों में नहीं थे। वर्ष 2013 में शिक्षा विभाग और सरकार ने मिलकर यह फैसला लिया कि व्यावसायिक कोर्स है जो स्कूलों में होने चाहिए, ताकि बच्चों की जो स्किल है, जो हुनर है, उसको बढ़ावा मिल सके और बच्चे जब तक स्कूल में से निकले उसके बाद उनके हाथ में रोज़गार हो। कई बार देखने में यह आता है कि बच्चा 12वीं पास कर लेता है, उसके बाद ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन करने के बाद वह मास्टर करता है या फिर दूसरे जो कोर्स में जाता है, उसके बाद भी उसके हाथ में रोज़गार नहीं होता। लेकिन सरकार की ये योजना इतनी कारगर साबित हो सकती है कि बच्चा 12वीं के बाद उसके हाथ में एक रोज़गार का सर्टिफिकेट होगा और वो रोज़गार अपना खोल सकता है या फिर किसी कंपनी में जाकर जॉब कर सकता है, जिसके बाद बच्चा एक अपने लक्ष्य का निर्धारण है वो भी यहाँ से कर सकता है। जो शिक्षक हैं उन्होंने यह बताया है कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो प्रॉपर वे में दी जा रही है, ताकि बच्चे को जो बेसिक ज्ञान है वो यहाँ पर मिल जाए और बेसिक ज्ञान के बाद जब वो किसी बड़े कोर्स में जाता है या किसी पॉलीटेक्निक में या फिर ITI में जाता है या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाता है, तब तक उसका जो लेवल है, जो बेसिक लेवल है वो मजबूत हो सकता है और बच्चे को वहाँ पढ़ाई के दौरान इतनी दिक्कतें नहीं आती। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट यहाँ से मिलता है उसका भी फ़ायदा उसको अगले वाले कोर्स में मिलता है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जो बच्चे हैं वो अपना इस कोर्स के माध्यम से कितना भविष्य संवार सकते हैं और क्या कुछ अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं।